नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स अकेडमी जयपुर। और दोस्तों आज हम राजस्थान भूगोल में पढ़ेंगे राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजना। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजना। तो राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजनाओं को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम जानकारी जो प्राप्त करेंगे वो करेंगे दोस्तों क्या कि राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजना होती क्या है। सबसे पहले बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब हम समझेंगे। देखो, बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब इतना सा है। देखो, बहुउद्देशीय परियोजना मतलब एक ऐसी योजना बनाई जाए जिससे एक साथ कई योजनाओं का उद्देश्य सफल हो जाए। मतलब ऐसी योजना बनाई जाए जिससे एक साथ कई सारी उद्देश्यों की पूर्ति हो जाए। तो दोस्तों वो पूर्ति किस किस कौन कौन से उद्देश्य की होने वाली है। देखो, परियोजनाओं में हमें जो पूर्ति होती है वो देखो आप। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लो कि एक नदी में पानी है, ठीक है, और वो कभी कभार किसी जगह पर बाढ़ भी ला देता है, बाढ़ की समस्या ला देता है। दोस्तों अगर उस नदी के पानी को दूसरी तरफ मोड़ दिया जाए तो क्या होगा, वहाँ से तो बाढ़ की समस्या खत्म हो जाएगी। प्लस में जिस तरफ आप उस नदी के पानी को मोड़ रहे हो उस तरफ क्या होगा, उस तरफ हमें उनको पानी मिल जाएगा और प्लस में वो वहाँ पे सिंचाई कर सकते हैं। इस प्रकार से क्या दोस्तों, एक नदी के पानी को अगर हम मोड़ देते हैं या किसी भी नदी के पानी को हम अगर अलग अलग क्षेत्रों में पहुँचाते हैं तो वहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों के जो लोग हैं उस नदी से मिलने वाले जितने भी फायदे हैं उन फायदों को ही क्या बोलते हैं, बहुउद्देश्य बोलते हैं। देखो, एक योजना के माध्यम से की गई बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति। अब उद्देश्य कौन कौन से है। देखो, सबसे पहला उद्देश्य है बाढ़ नियंत्रण, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद में है सिंचाई की, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो भी इससे दूर हो जाती है। सिंचाई के बाद में दोस्तों पेयजल की कोई समस्या होती है तो वो भी दूर हो जाती है। उसके बाद में यहाँ पर जल विद्युत उत्पादन भी किया जा सकता है, जल विद्युत उत्पादन। और इसके अलावा कृषि एवं पशुपालन का विकास भी हो सकता है, कृषि एवं पशुपालन का विकास। और क्या हो सकता है दोस्तों, इसमें मछली भी पाल सकते हैं, तो ये हो गया दोस्तों मत्स्य पालन भी हो सकता है। और जैव विविधता का जो उद्देश्य है दोस्तों, जैव विविधता उत्पन्न की जा सकती है, जैव विविधता उत्पन्न की जा सकती है। इतने सारे उद्देश्य हो गए। क्या क्या उद्देश्य हो गए दोस्तों, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के जो उद्देश्य हैं उनमें बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, पेयजल, जल विद्युत उत्पादन, कृषि एवं पशुपालन विकास, जैव विविधता, मत्स्य पालन, ये सारे के सारे उद्देश्य दोस्तों इस परियोजनाओं के माध्यम से पूरे हो सकते हैं। कैसे, मैं बताया कि एक नदी का पानी अगर किसी जगह बाढ़ ला रहा है और उसी नदी के पानी को अगर हम दूसरी जगह मोड़ दें तो दूसरी जगह जिस तरफ वह नदी मुड़ रही है दोस्तों वहाँ पर पानी की सारी समस्याएं दूर हो सकती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं लाई जाती हैं। तो इसका मतलब आ गया समझ में। तो अब देखो दोस्तों, यहाँ से राजस्थान की जो स्वयं की बहुउद्देशीय परियोजना है वो कौन कौन सी है। देखो, राजस्थान की स्वयं की बहुउद्देशीय परियोजना, स्वयं की बहुउद्देशीय परियोजना है। देखो, पहली परियोजना है दोस्तों कौन सी, जाखम परियोजना। क्या दोस्तों, जाखम परियोजना। तो इसमें जो खास बात है वो आपको जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बैठते हैं दोस्तों वो देखो आप। जाखम परियोजना है, एक तो जाखम नदी के ऊपर बनी हुई है, ठीक है। दूसरा ये प्रतापगढ़ में है, तो ये देखो जाखम नदी पर बनी हुई है, तो ये हो गया जाखम नदी। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये है प्रतापगढ़ में, ये हो गया प्रतापगढ़ में, ठीक है दोस्तों। और इस परियोजना से हमें मिलती है 5.5 मेगावाट की बिजली,
ठीक है। प्लस में पेयजल वगैरह तो मिलता है, ठीक है। इसमें जो खास बात आपको याद रखने की है, यह है जल विद्युत उत्पादन। 5.5 मेगावाट क्या है? जल विद्युत उत्पादन, याद रखना आप। जो खास बात है जाखम परियोजना में वो इतना सा है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। जाखम परियोजना में जाखम नदी पर राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। कितना है दोस्तों? देखो यहाँ पे, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। कितना है दोस्तों? 81 मीटर ऊंचा है। कितना है? 81 मीटर ऊंचा है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध 81 मीटर है। इतना आपको याद रखना है। अब देखो दोस्तों, हमारी जो दूसरी परियोजना है वो है अनास परियोजना। कौन सी है? अनास परियोजना। तो परियोजना से पता चल रहा है कि ये अनास परियोजना किस नदी पर होनी चाहिए दोस्तों? ये है अनास नदी। और अनास नदी कहाँ पर है दोस्तों? देखो, ये है दोस्तों अनास नदी पर, ये लो। और अनास नदी कहाँ पर बहती है? बांसवाड़ा में, ठीक है। इससे जल विद्युत उत्पादन होता है 140 मेगावाट, जो राजस्थान की स्वयं की है। यानी कि राजस्थान की स्वयं का मतलब होना है कि इसमें किसी भी अदर स्टेट यानी कि कोई भी अन्य राज्य, किसी भी अन्य राज्य की कोई इसमें हिस्सेदारी नहीं है। मतलब इसमें हिस्सेदारी राजस्थान की है। राजस्थान खुद अपने राज्य जो फंड है राज्य का, राज्य के फंड से ये क्या कर रहा है? इन परियोजनाओं को बना रहा है। तो इस प्रकार से ये राजस्थान की पूरी प्योर राजस्थान की हो गई। इसका मतलब 100% राजस्थान की परियोजना है, ठीक है दोस्तों। इसमें जितना विकास है राजस्थान सरकार इसको करेगी। तो इस प्रकार से राजस्थान की दो है, जाखम परियोजना और अनास परियोजना। जाखम परियोजना में हम पढ़ा कि जाखम नदी, प्रतापगढ़ और 5.5 मेगावाट बिजली होती है उत्पादन। और जाखम परियोजना में राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध 81 मीटर का है, ये याद रखना है आपको। दूसरी अनास जो परियोजना है उसमें अनास नदी है और बांसवाड़ा में है और 140 मेगावाट विद्युत उत्पादन होती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक एक बार आप इसको कंप्लीटली स्क्रीनशॉट लो। फिर मैं दोस्तों आगे जो आपको पढ़ाऊंगा, जैव विविधता संरक्षण कर लो आप यहाँ पे, ठीक है। किया जा सकता, किया, देखो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर देखते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। देखो, ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लिया आपने? फटाफट इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया करो। देखो, अब मैं आपको वो राजस्थान की वो परियोजनाएं या वो परियोजना बताऊंगा जिनमें किसी न अन्य राज्य जो है, उन अन्य राज्यों की कोई ना कोई हिस्सेदारी है। तो अन्य राज्यों की हिस्सेदारी जो है उन परियोजनाओं को मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो वो 5 प्रकार की परियोजनाएं हैं। तो देखो आप, फटाफट देखो। तो इन परियोजनाओं को हम बोल सकते हैं राजस्थान की स्वतंत्र साझेदारी वाली परियोजनाएं, स्वतंत्र साझेदारी वाली परियोजनाएं, ठीक है। देखो, अब है हमारे पास में राजस्थान की स्वतंत्र साझेदारी वाली परियोजनाएं, ठीक है दोस्तों। ये हो गया राजस्थान की स्वतंत्र साझेदारी वाली स्वतंत्र परियोजनाएं। तो देखो आप, इन परियोजनाओं में दोस्तों सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, यानी कि भाखड़ा नागल परियोजना पढ़ेंगे। तो भाखड़ा नागल परियोजना में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सारे के सारे आपको देखना है। देखो, यह दोस्तों भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है वो इतनी सी है दोस्तों कि ये किस नदी से ये परियोजना जोड़ी गई है। किस नदी से ये परियोजना जोड़ी गई है दोस्तों? तो ये है सतलज नदी। और ये कहाँ पर बहती है दोस्तों? पंजाब में। अब है सतलज नदी हो गई, सतलज नदी के ऊपर ये परियोजना है।
इस परियोजना में कौन कौन इसमें शामिल है, तो देखो आप कौन कौन इसमें शामिल है। इसमें राजस्थान भी है, पंजाब भी इसमें हिस्सेदार है और हरियाणा भी इसमें हिस्सेदार है। तो ये हो गया, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तीनों की इसमें हिस्सेदारी है। राजस्थान की इसमें हिस्सेदारी है वो है 15.52%। कितनी है दोस्तों? 15.52%। अब देखो आगे, इसमें 2 प्रकार के बांध है। इस परियोजना में 2 प्रकार के बांध बनाए गए हैं। देखो, जो पहला है दोस्तों वो है भाखड़ा बांध। ठीक है दोस्तों, भाखड़ा बांध हो गया, ये हो गया दोस्तों भाखड़ा बांध। ठीक है, और ये है नांगल बांध। भाखड़ा बांध और नांगल बांध। देखो, भाखड़ा बांध दोस्तों ये है हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, इसका उद्घाटन किया गया था, सबसे पहले किसने किया था वो देखो, ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। और कब करेगा दोस्तों? इसका है चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर 1955 के दिन। और भाखड़ा बांध को जवाहरलाल नेहरू ने एक अद्भुत या विराट वस्तु की संज्ञा दी है। क्या दोस्तों? इन्होंने क्या कहा है? इसको विराट वस्तु की संज्ञा दी है। तो ये है विराट वस्तु की संज्ञा किसने दी है दोस्तों? ये दी है जवाहरलाल नेहरू ने। यहाँ से हम इसकी बात करें, ये जो नांगल बांध है दोस्तों, इस पर क्या है दोस्तों? ये पंजाब का बांध है। ठीक है दोस्तों, और पंजाब में इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1952 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों 1952 ईस्वी में। तो सबसे पहले हम अगर इसके उत्पादन की बात करें कि इसमें विद्युत, जो जल विद्युत उत्पादन है वो कितना हो रहा है दोस्तों, तो वो हो रहा है 1493 मेगावाट। ठीक है, और 1493 मेगावाट अगर बिजली उत्पादन हो रही है और उसके हिसाब से देखें तो राजस्थान को मिलती है 227.73। कितनी दोस्तों? 227.73 मेगावाट। आ रही बात समझ में कि राजस्थान को अगर देखिए तो 227.73 मेगावाट की बिजली मिल रही है। अब है इसी नांगल बांध से 2 नहरों का निर्माण भी किया गया। तो नहरें हैं, देखो कौन कौन सी है दोस्तों? बिस्ट 2 आन नहर, और ये कहाँ पर है दोस्तों? पंजाब में, यानी कि पंजाब के लिए बनाई गई है। दूसरी है दोस्तों भाखड़ा नहर, ये है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कौन से ज़िले को ज़्यादा मिल रहा है दोस्तों इसमें? तो राजस्थान की ये हनुमानगढ़ ज़िले में है। तो ये दोस्तों ये हो गया राजस्थान। और राजस्थान में अगर देखिए तो ये किस ज़िले में है? कौन सी भाखड़ा नहर जो है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में है। तो यहाँ पर है दोस्तों हनुमानगढ़ जिला। अब अगर बात करें दोस्तों कि भाखड़ा बांध, तो भाखड़ा बांध को विराट वस्तु की संज्ञा दी है, यानी कि चमत्कारी विराट वस्तु, यहाँ चमत्कारी और लिख लो, ये हो गया दोस्तों चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा किसने दी है? दी है जवाहरलाल नेहरू ने। और क्या कहा है? नहीं, और जो इम्पोर्टेंट बात है दूसरी वो क्या है कि भाखड़ा बांध पर भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध स्थित है। भाखड़ा बांध पर भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध स्थित है। तो यहाँ पर ये मेन बात है, देखो भारत का सबसे ऊंचा क्या? गुरुत्वीय बांध।
ठीक है दोस्तों, इसकी ऊंचाई कितनी है? 225 मीटर। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध इस भाखड़ा बांध पर स्थित है। अब अगर हम देखें तो दोस्तों, हम आखिरी बात अगर हम देखें तो इस परियोजना में, यानी कि इस भाखड़ा परियोजना में जो सिंचाई होती है वो कहाँ होती है? हनुमानगढ़ जिले में सर्वाधिक सिंचाई होती है। तो यहाँ से लिख दो, हनुमानगढ़ जिले में सर्वाधिक सिंचाई। तो इसका मतलब ये है कि जो सर्वाधिक लाभ मिल रहा है वो किसको मिल रहा है दोस्तों? हनुमानगढ़ जिले को। तो देखो यहाँ पे हनुमानगढ़ जिले में सर्वाधिक सिंचाई हो रही है, किससे? भाखड़ा बांध से सिंचाई। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से भाखड़ा नांगल परियोजना जो सतलज नदी पर है, और हमें तो दोस्तों इसकी पूरी जानकारी में यहाँ पर, अब देखो क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं कि राजस्थान का कौन सा जिला जो भाखड़ा नांगल परियोजना में सर्वाधिक लाभान्वित जिला है? तो दोस्तों उसका नाम है हनुमानगढ़ जिला। और अगर इस प्रकार से है कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध किस बांध परियोजना में है? तो दोस्तों भाखड़ा बांध परियोजना में है। ठीक है, अलग से नाम पूरा नाम आ जाए तो ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों इसका उद्घाटन जो है वो देख लेना, इसको चमत्कारी विराट वस्तु किसे कहा गया है दोस्तों? यह है भाखड़ा बांध को। तो इस प्रकार से क्वेश्चन वहां पर आ सकते हैं, इस मेगावाट तक का क्वेश्चन वहां पर आ सकता है। कितना है? 227.73 मेगावाट। तो यहाँ पर दोस्तों अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं आगे। तो आगे हम जो पढ़ेंगे दोस्तों वो दूसरी स्वतंत्र साझेदारी वाली क्या है? परियोजना है, और उसका नाम है दोस्तों व्यास परियोजना। तो फटाफट देखो, इस पे भी 2 बांध है और इस पे भी बहुत इंटरेस्टिंग बात करनी है हमें, वो देखो आप। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब देखो आप, अब दूसरी है दोस्तों व्यास परियोजना। क्या है दोस्तों? व्यास परियोजना। तो जाहिर सी बात है किस नदी पर? व्यास नदी पर। ठीक है, और कहाँ पर है दोस्तों? ये तीनों है राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की तीनों, मतलब अब की बारी दूसरी जो परियोजना में पढ़ा रहा हूँ वो भी किसकी है? राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की। ठीक है, तो देखो आप, अब दूसरे नंबर की हम पढ़ रहे हैं वो है व्यास परियोजना। तो व्यास परियोजना में व्यास नदी पर है, तो यहाँ पर लिखो व्यास नदी। और संयुक्त परियोजना है किस किस की? राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। तो यहाँ पर है दोस्तों राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों तो इस परियोजना में 2 बांधों का निर्माण किया गया है। देखो आप, पहला कौन सा है? पड़ी है बांध। क्या दोस्तों? पड़ी है बांध। तो ये है पड़ी है बांध, या इसको बोल सकते हैं देहर बांध। इसका निर्माण किया गया है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और आगे हम बात करें उधर, तो उधर है दोस्तों पोंग बांध। इसका भी निर्माण हिमाचल प्रदेश में हुआ है। ठीक है, तो पढ़िए बांध, और इनको थोड़ा आप क्या डिफरेंशिएट करते जाना आप कि क्या क्या है। तो देखो आप, दोनों से ही, मतलब इससे भी और इससे भी क्या हो रही दोस्तों? जल विद्युत उत्पादन हो रहा है। जल विद्युत उत्पादन हो रहा है। ठीक है, और इससे भी क्या हो रहा है? जल विद्युत उत्पादन। ठीक है दोस्तों, दोनों से हो रहा है जल विद्युत उत्पादन। जल विद्युत उत्पादन हो रहा है तो इसमें कितना हो रहा है, उसमें कितना हो रहा है? देखो, जितना भी हो रहा है उसमें राजस्थान का हिस्सा है 20%। कितना है? 20% राजस्थान का हिस्सा है। जितना भी इसमें जल विद्युत उत्पादन हो रहा है उसमें राजस्थान का हिस्सा कितना है? 20%। और इसमें जितना भी जल विद्युत उत्पादन हो रहा है उसमें राजस्थान का हिस्सा कितना है दोस्तों? वो है 59%। ये आपको याद रखना है। यहां पर जो समझने वाली बात है दोस्तों वो हम पढ़ेंगे पोंग बांध के बारे में, कि पोंग बांध क्या है। देखो यहां पर, चलो यहां नीचे लिख देता हूं इसको।
पोंग बांध का उद्देश्य, पोंग बांध का उद्देश्य क्या है दोस्तों? शीत ऋतु जब आती है तो इंदिरा गांधी नहर सूख जाती है और इंदिरा गांधी नहर में पानी की आवक के लिए पोंग बांध बनाया गया है। पोंग बांध का उद्देश्य जो है वो है शीत ऋतु में इंदिरा गांधी नहर में पानी के आवक के लिए ठीक है दोस्तों। तो पोंग बांध का उद्देश्य शीत ऋतु में इंदिरा गांधी नहर में पानी के आवक के लिए, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, उसमें पानी हमेशा भरा रहना चाहिए, तो इस प्रकार की समस्या को दूर करने के लिए पोंग बांध बनाया गया है। अब अगर हम बात करें दोस्तों तो पड़िए बांध का तो कोई विशेष बात है नहीं, तो अब मैं आपको यहाँ पे पूरा बता रहा हूँ। देखो किस प्रकार से जितनी भी विद्युत उत्पादन होती है उसमें राजस्थान को मिलती है 477 मेगावाट। इस परियोजना से, व्यास परियोजना से राजस्थान को 477 मेगावाट की बिजली मिलती है और भाखड़ा नांगल बांध से राजस्थान को 227.73 मेगावाट बिजली मिलती है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे याद रखना है। सर्वाधिक लाभान्वित जिले की अगर बात करें दोस्तों तो ये व्यास नदी है और राजस्थान में सर्वाधिक, तो देखो यहाँ पे सर्वाधिक लाभान्वित जिला है, सर्वाधिक लाभान्वित जिला। इस प्रकार का वहां पर क्वेश्चन 100% आ सकता है। किस प्रकार से कि व्यास परियोजना में सर्वाधिक लाभान्वित जिले की बात करें तो आप इतनी सी बात याद रखना, ये कौन सा जिला है दोस्तों? ये है बीकानेर, ठीक है, बीकानेर है सर्वाधिक लाभान्वित जिला। तो इस प्रकार से दोस्तों ये वाला जो है व्यास परियोजना होती है यहाँ पे कंप्लीट। बस आपको इतना सा ये ट्रिक्स याद रखनी दोस्तों। अगर आप डीपली में जाओगे ना तो राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजनाओं से आपसे क्वेश्चन हो ही नहीं पाएंगे। वहां पर जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों बेसिकली यहाँ से, और ये जो पोंग बांध की कहाँ पर ये बने हुए हैं, ठीक है दोस्तों, कितना परसेंटेज है और किस में क्या मेन इंपॉर्टेंट कौन कौन सी बातें हैं, बस ये याद रखना आपको। तो इस प्रकार से क्या होता है दोस्तों, व्यास जो परियोजना है उस व्यास परियोजना कंप्लीट होती है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर पढ़ाते हैं दोस्तों आगे वाली परियोजना। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ठीक है दोस्तों, तो अब हम पढ़ेंगे दोस्तों चंबल नदी घाटी परियोजना। ठीक है, फटाफट देखो। अब जो हम तीसरी परियोजना हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है दोस्तों? चंबल नदी घाटी परियोजना। क्या है दोस्तों? चंबल नदी घाटी परियोजना। तो चंबल नदी घाटी परियोजना में क्या खास बात है वो देखो आप। तीसरे नंबर की है दोस्तों चंबल नदी घाटी परियोजना। चंबल नदी का जब भी नाम याद आएगा तो दोस्तों आपको क्या रखना है, ये चंबल नदी पर बनी हुई है, मेन बात तो ये है। तो ये है दोस्तों चंबल नदी पर, चंबल नदी पर है। तो इसमें राजस्थान और एमपी मध्य प्रदेश दोनों की हिस्सेदारी है। राजस्थान की हिस्सेदारी है और एमपी की हिस्सेदारी है। कितनी कितनी है दोस्तों? यह है 50%, ठीक है दोस्तों, 50% की हिस्सेदारी है। ठीक है, अब देखो आप, चंबल नदी घाटी परियोजना में 4 बांधों का निर्माण किया गया है। कितने दोस्तों? 4 बांधों का निर्माण। तो किस प्रकार से, कौन कौन से बांध है वो देखो। सबसे पहले जो है वो है दोस्तों गांधी सागर बांध, दूसरा है राणा प्रताप सागर बांध, तीसरा है जवाहर सागर बांध, चौथा है कोटा बेराज बांध। तो गांधी सागर बांध जो है मंदसौर जिला एमपी में स्थित है। तो यहाँ पर है दोस्तों 4 प्रकार के बांध। तो सबसे पहले बात करें
तो पहला है गांधी सागर बांध, और ये है दोस्तों मंदसौर जिला, और कहाँ का है दोस्तों, एमपी का है। ठीक है, इससे मिलती है 115 मेगावाट विद्युत उत्पादन। लेकिन खास बात यह है, राजस्थान को इस बांध से केवल और केवल सिंचाई का लाभ मिलता है। किसका? केवल और केवल सिंचाई का लाभ मिलता है। तो यहां पर लिख दूं मैं, राजस्थान को केवल सिंचाई का लाभ ही मिलता है। ठीक है, 115 मेगावाट की बिजली उत्पादन होती है, लेकिन राजस्थान को केवल सिंचाई का लाभ ही मिल पाता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा हम पढ़ेंगे वो है राणा प्रताप सागर बांध। तो राणा प्रताप सागर बांध की हम बात करें तो यह है रावत भाटा। ठीक है दोस्तों, रावत भाटा एक जगह है और वो कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ जिला। ठीक है, जो अब देखो मैं यहां पर पॉज इसलिए किया हूं क्योंकि यहां से मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। वो क्या है कि 172 मेगावाट की बिजली राजस्थान को इससे मिलती है। और ये जो 172 मेगावाट की जो बिजली की है, तो ये सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। किसकी? राजस्थान की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है राणा प्रताप सागर बांध परियोजना। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दूँ राजस्थान की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना। ठीक है, तो राजस्थान की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना। फिर आगे देखना दोस्तों, यह है जवाहर सागर बांध, और जो हम आगे पढ़ेंगे वो है यह राणा प्रताप सागर, और अब पढ़ेंगे जवाहर सागर बांध। यह है जवाहर सागर बांध, और जवाहर सागर बांध की जो खास बात है वो फटाफट मैं आपको बताऊंगा। देखो यहां पर मैं आपको सिर्फ याद कराने के उद्देश्य से, बिल्कुल ये अलग अलग जो लिख रहा हूं दोस्तों, वो केवल और केवल याद कराने के उद्देश्य से मैं लिख रहा हूं। देखो, एक जगह है कोटा की, उसका नाम है बोरावास। तो वहां पर तो दोस्तों ये बांध बना हुआ है, और इसमें है दोस्तों 99 मेगावाट का बिजली उत्पादन। कितनी? 99 मेगावाट की बिजली उत्पादन होती है। फिर हम अगर आगे बात करें, आगे है दोस्तों कोटा बैराज बांध। नॉर्मल सी बात है दोस्तों, कहाँ पे है? कोटा में है। ठीक है, ये लो। अब है इस कोटा बैराज बांध से 2 प्रकार की नहरें जुड़ी हुई है। कितनी प्रकार की दोस्तों? 2 प्रकार की नहरें जुड़ी हुई है। तो कौन कौन सी है? एक है दोस्तों चंबल नहर, एक है इंदिरा गांधी, लेकिन कौन सी है? लिफ्ट नहर है, इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर। 2 प्रकार की नहरें जुड़ गई। ठीक है, इस चंबल नदी का जो सर्वाधिक सिंचाई होती है, क्या दोस्तों? सर्वाधिक सिंचाई होती है बूंदी में। कहाँ पे? बूंदी में। तो दोस्तों ये हो गया सर्वाधिक सिंचाई। और इसकी अगर बात करें तो सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? करौली भरतपुर में। कहाँ पे दोस्तों? करौली और भरतपुर में। इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर है, तो उससे सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? करौली और भरतपुर नहीं है दोस्तों, यहाँ पर है सवाई माधोपुर। भरतपुर नहीं है दोस्तों, भरतपुर आगे है।
सवाई माधोपुर, करौली और सवाई माधोपुर में इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर से सर्वाधिक सिंचाई होती है। अब आ गया मेन क्वेश्चन, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस रहते हैं, तो वो हमें पढ़ना है। तो देखो क्या है वो क्वेश्चन इतना सा है कि टोटल बिजली कितनी होती है, तो 386 मेगावाट की बिजली उत्पादन होती है इससे। राजस्थान को और एमपी को 50-50% अगर मिल रही है तो उस हिसाब से 193 मेगावाट तो मिल रही है राजस्थान को और 193 मिल रही है एमपी को। बस ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, चंबल नदी घाटी परियोजना का ये क्वेश्चन आ गया सबसे इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ये आप है ना फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो और ऐसा का ऐसा ही आपको याद रखना है, बिल्कुल भी इसमें काट छाट मत करना, पूरा एकदम सिंपल तरीके से मैं पढ़ा दिया हूँ आपको। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो एक लास्ट बात हो रहा है, सर्वाधिक जो लाभान्वित जिला है वो बता दूं मैं आपको। सर्वाधिक लाभान्वित जिला वो है दोस्तों बूंदी। क्या है दोस्तों? बूंदी है वो। बस अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, फिर चलते हैं दोस्तों आगे वाली। और आगे वाली एकदम इजी है और वो भी है किसकी? राजस्थान और मध्य प्रदेश की। लेकिन उसमें क्या है, उसमें थोड़ा सा वाट मेगावाट कम है और वो क्या है देखो। ठीक है फटाफट ले लिया दोस्तों स्क्रीनशॉट। अब देखो आप चौथे नंबर की जो हम पढ़ेंगे वो है दोस्तों राहु घाट परियोजना। राहु घाट परियोजना अगेन यानी कि दोबारा जो है वो चंबल नदी घाटी परियोजना चंबल नदी पर बनी हुई है। और चंबल नदी पर बनी हुई है दोस्तों, तो इसमें सर्वाधिक लाभान्वित जिला जो होने वाला है दोस्तों वो है करौली। ठीक है, दोबारा 50-50% किसको मिलने वाला है? राजस्थान और मध्य प्रदेश को। और कितना कितना मिलने वाला है? 79। ठीक है दोस्तों, तो देखो आप चौथे नंबर की है राहु घाट परियोजना। किस नदी पर है? पहला ही क्वेश्चन है, ये नदी है चंबल नदी। क्या दोस्तों? चंबल नदी। दूसरा क्वेश्चन, कितना कितना है? राजस्थान और एमपी को कितना मिल रहा है? 50-50%। देखो दोनों की बता दूं, 79 मेगावाट इसको मिलती है और 79 मेगावाट इसको मिलती है। तो कुल मिलाकर कितनी हो गई? 158 मेगावाट हो गई। फिर इसका है दोस्तों सर्वाधिक लाभान्वित जिला। सर्वाधिक लाभान्वित जिला तो वो है दोस्तों करौली। याद रखना राहु घाट परियोजना तो है करौली। तो इसका भी आप फटाफट स्क्रीनशॉट लो। फिर दोस्तों चलते हैं आगे। आगे दोस्तों जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे माही बजाज सागर परियोजना। तो वो क्या है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो किस प्रकार से देखो, ठीक है दोस्तों ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो पांचवें नंबर की है माही बजाज सागर बांध परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना ये हो गया पांचवा, माही बजाज सागर परियोजना। तो सबसे पहले तो है किस नदी पर है? तो नदी तो नाम में लिखी हुई है। क्या दोस्तों? माही नदी। माही नदी पर है, तो यहाँ पर है माही नदी। तो ये हो गया माही नदी। अब दूसरा क्वेश्चन, किस किस की मतलब कौन कौन से राज्यों की है? राजस्थान और गुजरात की। तो ये है दोस्तों राजस्थान और गुजरात। परसेंटेज बता दूं मैं आपको, तो इसका है 45%, इसका है 55। आ रही समझ में? राजस्थान को जो फायदा मिल रहा है 45 का मिल रहा है, गुजरात को मिल रहा है 55% का। अब है आगे देखो, इस पे भी 3 बांध बनाए गए हैं। ये लो, कौन कौन से हैं? सबसे जो पहला बांध है दोस्तों वो इतना सा है, कड़ाना बांध। कड़ाना बांध कहाँ पर है दोस्तों? ये है गुजरात में।
दूसरा है माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध कहाँ पर है दोस्तों? बोरखेड़ा। बोरखेड़ा, और ये जगह का नाम मैं पहले बता चुका हूँ ज्योग्राफी क्लास में। तो ये है दोस्तों कहाँ पर? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में, ठीक है। जो तीसरा है दोस्तों वो है, यहाँ हो गया दोस्तों कड़ाना बांध, और वो भी कैसे स्टार्ट होगा और वो कैसे किस प्रकार से होगा वो आपको याद रखना है। देखो, कड़ाना कागदी, कड़ाना कागदी, और इसको बोलते हैं दोस्तों पिक अप। दोस्तों पिक अप बांध इसका अन्य नाम भी है। और अगर हम बात करें दोस्तों कि ये किस जिले में है, तो ये है दोस्तों बांसवाड़ा में। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में, ठीक है। माही बजाज सागर बांध की जो इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों वो इतनी सी है कि इसमें 140, कितनी दोस्तों? 140 मेगावाट की बिजली उत्पादन होती है। और वो सारी की सारी मेगावाट की बिजली किसको मिलती है? राजस्थान को मिलती है। इसका मतलब इसका जो बिजली में परसेंटेज देखिए तो किसी और का परसेंटेज है ही नहीं, ठीक है दोस्तों। देखो, तो विद्युत उत्पादन की दृष्टि से क्या है दोस्तों? विद्युत उत्पादन की दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से क्या है? केवल राजस्थान की, केवल राजस्थान की परियोजना। एक तो ये बात थोड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात देखो, दूसरी बात जो है माही बजाज सागर बांध की वो है दोस्तों क्या कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध। क्या दोस्तों? राजस्थान का सबसे लंबा बांध इस पे बना हुआ है। देखो, राजस्थान का सबसे लंबा बांध, ठीक है। कितनी इसकी लंबाई है? वह दोस्तों 3.8 किलोमीटर। यह है राजस्थान का सबसे लंबा बांध। फिर अगर हम दोस्तों इसकी बात करें तो 140 जो मेगावाट है दोस्तों किसको मिलने वाली है? वो पूरी की पूरी राजस्थान को मिलने वाली है। तो राजस्थान को कितनी मिलने वाली है? 140 मेगावाट। तो टोटल 140 मेगावाट किसको मिलेगी? राजस्थान को मिलेगी, ठीक है। अब अगर हम बात करें दोस्तों थोड़ी बहुत, ये है बांसवाड़ा की सबसे बड़ी बात। तो ये है बांसवाड़ा जो है, बांसवाड़ा में कौन से आदिवासी क्षेत्र है ज़्यादा? तो आदिवासी क्षेत्रों की क्या है? सबसे बड़ी परियोजना है। ये भी लिख लो यहाँ पे, आदिवासी क्षेत्रों की सबसे बड़ी परियोजना, ठीक है। ये हो गया दोस्तों माही बजाज सागर बांध परियोजना की सारी बातें। तो दोस्तों आपको ये पढ़ाया हुआ कैसा लगा आपको? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो हमारा चैनल है टाइम्स अकेडमी जयपुर, उसको फटाफट सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है दोस्तों वो भी किसका होने वाला है? वो भी राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजना का होने वाला है। तो दोस्तों पटवार का सिलेबस अब रफ्तार से चल रहा है दोस्तों, तो आप फटाफट बने रहें और बिल्कुल ईजी तरीके से आप ये पढ़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो शुभकामनाएं साथ में हैं, अब चलते हैं।